अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर दिया था। अब आप लोगों को बताने लगी हूँ मैं कि आपके सिलेबस में कौन सी बुक है। आपके सिलेबस में ये बुक है स्टैटिस्टिक्स की सेकंड ईयर की, ठीक है। ये उसका फ्रंट पेज मैंने आपको बता दिया है। ये पीटीबी की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और इसी को गो थ्रू हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने उसके पीडीएफ के बारे में बताया था आपको कि वो पीडीएफ क्या था। एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/सिग्मा√2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। और मैंने बताया था म्यू और सिग्मा स्क्वायर यानी मीन और वेरिएंस इसके क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। इसका जो बेल शेप ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसका कर्व जो है वो बेल शेप्ड होता है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप ये दो इक्वेशंस को देखने के बाद, इस इक्वेशन को देखने के बाद अगर आप गो थ्रू करेंगे इन पिक्चर्स को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो सिग्मा की वैल्यू जब चेंज हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से पता चलता है कि आपका कर्व जो है वो फ्लैट है या पीक है या किस किस्म का है। और अगर आपकी म्यू की वैल्यू चेंज होती है, अगर आपकी म्यू की वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो ये आपके सेंट्रल जो लोकेशन है उसको चेंज कर देगी। प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं बेटा। उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपकी ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान होती है। टोटल एरिया अंडर द कर्व आपके पास 1 होता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व आपके पास 1 के बराबर है, और ये उस अजम्पशन के तहत है कि आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका सम इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डिनेट और मॉड की वैल्यू क्या है इसमें, वो जो पिछले पेज पे आपने इक्वेशन पढ़ी ना अभी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी, उसी में अगर आप म्यू की वैल्यू यानी एक्स की जगह पे म्यू फिट करेंगी, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/सिग्मा√2 पाई, और ये आपके पास मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर आ रहा होता है। फिर आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि इसमें मीन, मीडियन और मॉड आपके पास बराबर होते हैं। वो आप कोई भी वैल्यू सेड म्यू आप कह सकते हैं कि ये उसके बराबर होते हैं। लोअर क्वार्टाइल जो आपका Q1 होता है और अपर क्वार्टाइल जो कि आपका Q3 होता है, उसकी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। वो क्या है, x.75 माइनस म्यू इज़ इक्वल टू म्यू माइनस x ऑफ 0.25। ऑड ऑर्डर जितने भी मोमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। ऑड ऑर्डर का क्या मतलब है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के जितने भी होंगे आपके पास। उसके बाद बेटा जी एरिया अंडर द कर्व, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं आपके जी, यहाँ पर स्पेशल एरिया अंडर द कर्व आपके पास ये पॉइंट्स के अंडर आता है। किस किस के अंदर, अगर आपके पास एरिया म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान में लाई करेगा तो होगा वो 0.6827 के बराबर। अगर आपके पास वो म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा के दरमियान में होगा तो वो होगा 0.9545 के बराबर। और इसी तरह अगर आपके पास एरिया म्यू -3 सिग्मा और म्यू +3 सिग्मा के दरमियान में होगा तो वो 0.9973 के बराबर होगा। ये कर्व मैंने आपके लिए ड्रॉ किया आपको बताने के लिए कि कैसे पॉइंट्स आपके आते हैं। तो आप सपोज़ करिए कि ये पॉइंट्स आपके पास, ये सेंटर है उसका, म्यू इसको आप कह देंगी, ठीक है। ये जो लाइंस हैं आपके पास, ये आपके पास क्या आएंगी, म्यू माइनस सिग्मा के बराबर, जो आपके पास 68% एरिया कर्व का है। फिर उसके बाद आप म्यू माइनस, ये जो मैंने सेकंड ये बनाई है ना लाइन, ये वाली, ये आपके पास किसके बराबर होगी, ये आपके पास बराबर होगी म्यू +-2 सिग्मा के बराबर। और ये किसके बराबर आपके पास होगी, ये आपके पास बराबर होगी 95.45 एरिया के बराबर। और इसी तरह आपके पास ये थर्ड वन है जो आपके पास होगा म्यू +-3 सिग्मा के बराबर। और ये एरिया आपका जो 3 सिग्मा वाला एरिया है, ये कितने % एरिया को कवर करेगा, 99.73%, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपके पास है म्यू +- सिग्मा,
और ये एरिया है आपके पास 68.27। फिर उसके बाद जो दूसरे मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाए वो थे आपके पास म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और वो 95.45 के बराबर। तीसरा जो मैंने बनाया है वो क्या 0.9973, वो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के बराबर। ये तीनों वैल्यूज़ बेटा जी आपने याद रखनी है। इसमें इसके मुताबिक आपके पास मुख्तलिफ MCQs हैं जो कि आप अटैम्प्ट कर पाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी आपने ज़ुबानी याद करनी है। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे आप चलिए, मीडियन, क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन, इनकी वैल्यू क्या क्या है। आपके पास ये जो लिखी हुई है ना x इज़ इक्वल टू 0.5 इज़ इक्वल टू म्यू, ये आपके पास मीडियन की वैल्यू। मीडियन क्या कहते हैं, रेट सेट ऑफ डाटा इंटू 2 पार्ट को वो करता है, मिडल वैल्यू है। फिर उसके बाद ये आपके पास x 0.25, ये आपके पास Q1 की वैल्यू, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ये आपके पास Q3 की वैल्यू है x 0.75 और ये किसके बराबर है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के बराबर है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन की उसने वैल्यू आपको दी हुई है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिखा हुआ है, ये आपके पास x 0.75 और x 0.25 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, इसको आप Q3 माइनस Q1 भी कह सकती हैं, डिवाइडेड बाई 2। यानी इसका एक फार्मूला आप इस तरह से भी लिख सकती हैं, Q3 माइनस Q1 ओवर 2। ये भी आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला बनेगा, ये वाला जी। अब आपके पास इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू आपके पास बराबर होती है 0.6745 सिग्मा या 2/3 ऑफ सिग्मा। ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी मीडियन की वैल्यू, म्यू के बराबर, वो ऊपर मेंशन किया हुआ है ना, तो वो किसके बराबर है, वो आपके पास Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ठीक है जी, उसको x 0.25 और x 0.75 डिवाइडेड बाई 2 से शो किया हुआ है। फिर सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है, ये आपके पास x 0.75 x 0.25 डिवाइडेड बाई 1.349 के बराबर है। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकती हैं कि ये आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 1.349 इसके बराबर आ रही। उसके बाद बेटा और भी वैल्यूज़ आपकी 7 प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। वेरिएंस ऑफ x आपका सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिग्मा के बराबर है, मीन डेविएशन ऑफ x आपके पास क्या है 0.7979 सिग्मा के बराबर, या आप इसको 4/5 ऑफ सिग्मा के बराबर भी कहते हैं। ये 7 प्रॉपर्टीज़ आप लोग अच्छी तरह याद करिए, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। इसके बाद वाली प्रॉपर्टीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे आपके पास है मोमेंट एंड मोमेंट रेशोज़। मोमेंट रेशोज़ में μ1 आपके पास, आपने पीछे पढ़ा था ना, ऑड ऑर्डर मोमेंट आपके पास 0 होंगे, तो यहाँ पर μ1 आपके पास 0 आ गया। μ2 आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू होल्ड करेगा सिग्मा स्क्वायर, μ3 आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, और μ4 आपके पास क्या आ गया 3 सिग्मा 4। ये वैल्यूज़ भी आपने याद करनी है, और ये आप कर्टसेस में और स्क्यूनेस की वैल्यूज़ याद कर चुके हैं। β1 आपके पास किसके बराबर है, μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, और ये आप चूँकि μ3 आपके पास 0 है ये ऊपर वैल्यू, तो उसकी वजह से ये सारी वैल्यू β1 आपके पास 0 हो जाता है। और β1 चूँकि आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू है ना, तो स्क्यूनेस 0 होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिकल होगी। तो ये आपकी वो पीछे जो बात आपने की कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, वो भी साबित हो जाती है। β2 आपकी कर्टसेस की वैल्यू को शो करता है, वो किसके बराबर है μ4 ओवर μ2 स्क्वायर, वो बराबर है 3 सिग्मा 4 ओवर म्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और वो बराबर आ रहा है आपके पास 3 के बराबर, वो बराबर आ रहा है आपके 3 के, और 3 शो करता है कि ये मीज़ोकर्टिक है। ठीक है, ये जो 3 है ये शो करता है कि ये आपकी मीज़ोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास होते हैं जब x इज़ इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा या x इज़ इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, वहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनते हैं, और ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है। एसिम्प्टोटिक कर्व, उसका क्या मतलब है कि नॉर्मल कर्व आपका एसिम्प्टोटिक है x एक्सिस पे, वो x एक्सिस के अगेन ही चलेगा कि बिलोंग ही चलेगा। ये जैसे ये इक्वेशन है, ये आपके x एक्सिस पे ही चल रही है, उसका y एक्सिस से कोई भी नहीं उससे कंसर्न, तो यही वो कहता है कि वो उससे चलती चली जाएगी। जैसे ये कर्व है ना आपके पास, ये मैं ड्रॉ करती हूँ, तो वो यहाँ से जितना मर्ज़ी ड्रैग कर लें आप, जितना मर्ज़ी आप ड्रैग कर लें, ये दोनों एंड्स पे मिलेगा कभी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा वो दोनों एंड्स पे, वो चलता चला जाएगा। यही उसने बताया है कि एसिम्प्टोटिक कर्व क्या है कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट वो चलता चला जाएगा, ग्रेजुअली वो बहुत क्लोज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी एक्स एक्सिस से मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है,
कि अगर आपके पास कोई से दो x1 x2 इंडिपेंडेंट आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल्स हैं, तो उसमें आपके पास पहली जो सैम्पल है आपका x1 का, उसका क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, n ऑफ μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, या ये μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर x1 के पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। और इसी तरह से x2 के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो μ2 और सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए बन जाएगी। जी बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, और ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने याद रखनी। इसी तरह इस पर समीशन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ये प्रॉपर्टीज़ आप याद करिए, अच्छी तरह याद करिए। एमसीक्यूज़ की बेस के ऊपर ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप अगर देखें ना अपने पेपर पैटर्न को, तो 22 आपके पास, 17 आपके पास एमसीक्यूज़ बनने हैं, 22 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ 44 आपके ये मार्क्स चले जाने। मेजॉरिटी पोर्शन आपका कवर हो जाता है ऑब्जेक्टिव से। अब ऑब्जेक्टिव आपने एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं या शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप लोग थ्योरी तैयार करिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप लोग पास्ट पेपर, अनसॉल्व्ड पास्ट पेपर इसके परचेज़ कर लीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, और उसमें से आप अपनी एक्सरसाइजेज़ की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।